जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत हो चुका है, थंबनेल तो सभी ने देख ही लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि समझ भी चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घटपर्णी। क्या है? घटपर्णी। अगर हम इसके बारे में आज समझ लेते हैं, थोड़ा सा आज इसके बारे में समझ लेते हैं। आ जाइए दोस्तों, देख लेते हैं घटपर्णी के बारे में। घटपर्णी क्या है? घटपर्णी एक इस तरीके का पौधा होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम मांसभक्षी, दैट मीन्स अगर इंग्लिश की बात करें तो कार्निवोरस प्लांट के नाम से जानते हैं। घटपर्णी मांसभक्षी पौधे को इंग्लिश में कार्निवोरस प्लांट कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्रण दिख भी रहा होगा। ये जो है ये आपका घटपर्णी पौधा है। ऐसा पौधा जो कीटों को खाता है, कीट पतंगों को खा लेता है, यानी कि उसका भक्षण कर लेता है। आइए जानते हैं इसके बारे में, विस्तार से समझ लेते हैं। इसकी पत्तियां कीटों को पकड़ने के लिए थैली के समान आकृति में परिवर्तित होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ एक चित्रण बना हुआ है जिसमें एक जो पौधा है जिसको हम बोल सकते हैं घटपर्णी, पिचर प्लांट। तो ये जो पिचर प्लांट है ये यहाँ पे देखिए एक पॉली बैग की तरह है, थैली की तरह है। ये इसका ये वाला ये जो है ना, ये इसका ढक्कन है और यहाँ पे आपको एक कीट नज़र आएगा। अभी देख लेते हैं, आप उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट? देखिए, आप जूम कर दिया है मैंने। ये यहाँ पे एक कीट बैठा हुआ अंदर, ठीक है ना? आइए अब आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। ऐसा इसलिए होता है कि घटपर्णी अल्फ खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों को अपना आहार बनाते हैं। समझ आया? ये जो पौधा जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि जिस एरिया में ये पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिट्टी होती है उसमें खनिज या फिर जो अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। जहाँ पे क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या कर लेते हैं, ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट बिंदु है, इन पौधों की पत्तियों की संरचना कलश या सुराही की भांति होती है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये उम्मीद करते हैं आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये जो पौधा है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये सुराही यानी कि सुराही की तरह होता है, सुराही की तरह होता है। और इसके अंदर जो होता है वो आपका पाचक एंजाइम इसमें पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो कीट होते हैं वो ऊपर से बैठते हैं और इसके धीरे धीरे ये जो है ना चिकना पार्ट होता है इससे अंदर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझ लीजिए। यह कीट भक्षी पौधे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर रंगीन चमकदार ढकने तथा मधु ग्रंथियों द्वारा आकर्षित करते हैं। होता क्या है, एक्चुअली बात ये होती है कि ये जो पौधा होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी एक बहुत ही खास बात ये होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है और इसमें से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है और जिस खुशबू को अटैक करते हुए जो कीट है वो इसके पास तक आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप समझ लीजिएगा। यह कीट भक्षी पौधे कीड़े मकोड़ों को अपनी और रंगीन चमकदार ढकने तथा मधुग्रंथियों द्वारा आकर्षित कर लेते हैं। आगे समझ लीजिएगा। इस प्रकार आकर्षित कीट घट की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर की ओर चले जाते हैं और निचले भाग में स्थित द्रव में डूब जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे दोस्त, समझ लेना ज़रा थोड़ा सा बस। देखिए, ये जो पार्ट है, ये वाला ये पार्ट है, ये जो है वो बहुत चिकना पार्ट होता है। जैसे ही कीट यहाँ पे आते हैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और कीट यहाँ पे आते हैं इसके ऊपर जैसे ही बैठते हैं तो ये जो पार्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, चिकना होता है, जिससे कि वो यहाँ पे बैठते हैं और फिसल के नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं इस पौधे के। ये देखिए नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। आप देखिए इधर, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ तो समझ आएगा। यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, अब यहाँ से इधर अंदर की ओर चले जाते हैं। अंदर की ओर जाने से क्या होता है, इस प्रकार आकर्षित कीट घट की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर की ओर निचले भाग में स्थित द्रव में डूब जाते हैं। इसमें अंदर जो द्रव होता है, कोई पदार्थ होता है, उसमें ये डूब जाते हैं। अतः
इस प्रकार डूबे हुए कीटों में से एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपरड़ी द्वारा कर लिया जाता है। और जो उसमें जो हम कह सकते हैं जो द्रव होता है जिसमें डूब जाते हैं, तो कीटों में से एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन उस घटपरड़ी पौधे को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप समझ लीजिए, एक ऐसा पौधा जो कीटाहारी पौधा कहलाता है। क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनेगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जो मांसभक्षी पौधे के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा कौन सा पौधा है, आपका आंसर हो जाएगा घटपरड़ी, या फिर इंग्लिश में भी इसको क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पिचर प्लांट। क्या बोलते हैं, वेट, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं पिचर प्लांट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा। पिचर प्लांट के नाम से इंग्लिश में इसको जाना जाता है। शिकार पकड़ने के एक अनोखे अंदाज की रचना के कारण घटपरड़ी को मांसाहारी पौधे के रूप में जाना जाता है। समझ आया ना। देखिए ये बहुत सारे इमेजेस हमने इसमें आपको दिखाए हुए हैं, ये होते हैं घटपरड़ी। ये क्या होते हैं, घटपरड़ी, ये होते हैं घटपरड़ी। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भारत में ये मेघालय में पाए जाते हैं। मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक इम्पोर्टेंट नॉलेज आपके हाथ लगी है। थैंक यू सो मच।